जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी रामगढ़ इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामगढ़ के रंगूर कैंप इलाके में देर रात को गोलीकांड हुआ है और इस गोलीकांड में बताया जा रहा है कि रंगूर कैंप रामगढ़ के 2 स्थानीय लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और वो स्थानीय लोगों के ऊपर हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको पूरे स्पॉट के विजुअल्स भी दिखाए जाएं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला जो है रामगढ़ के रंगूर कैंप में देर रात को पेश आया गोलीकांड का, वो मामला ये है कि रामगढ़ के रंगूर कैंप के कुछ स्थानीय लोगों की बात करें तो वो वहां गांव का एक व्यक्ति जो वो मिसिंग चल रहा था और उसे वो ढूंढ रहे थे अपने एंड पर। जिस तरह से पुलिस में भी ये मिसिंग का मामला जो है वो दर्ज था, लेकिन लोकल जो है वो अपने एंड पर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देर रात तक जो ढूंढने का सिलसिला है मिसिंग व्यक्ति को वो जारी था। लेकिन इसी बीच एक सफेद रंग की इनोवा कार आती है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो वो सवार थे और स्थानीय लोगों ने जब इस कार को वहां पर रोका तो जैसे ही कार वहां रुकी तो कार में जो लोग सवार थे, हमलावर सवार थे, उन्होंने जो है वो वहां पर गोलियां चला दी, यानी लोकल्स के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। और बताया जा रहा है कि 2 स्थानीय लोग जो है वो मौके पर घायल हो जाते हैं। और यहां तक ही नहीं बल्कि जो हमलावर गाड़ी में सवार थे जिन्होंने यहां पर गोलियां चलाई हैं, बताया जा रहा है कि एक हमलावर भी अपनी ही गोली से वो जख्मी हुआ। और उसके बाद बताया जा रहा है कि हमलावर फरार हो गए, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर जो वो हमलावर अरेस्ट हुए हैं। यह हमें जानकारी मिल रही है कि 2 लोग जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं और एक हमलावर बताया जा रहा है कि जो जख्मी हुआ है उसका इलाज जीएमसी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावर जो है ये पंजाब के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ नंबर की ये इनोवा व्हाइट कलर की जिस गाड़ी में ये अज्ञात हमलावर सवार होकर आते हैं और वो स्थानीय लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रंगूर कैंप के स्थानीय लोग हैं वो अपने इलाके के एक मिसिंग व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो गाड़ी को इस तरह से रोके, लेकिन उन्होंने इस तरह से रोका है कि ये चेक किया जाए कि कहीं मिसिंग व्यक्ति इस गाड़ी में ना हो। और देर रात को ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी उनके इलाके में क्या कर रही है, उसमें जो लोग सवार है वो देर रात को यहां पर क्यों आए हैं, इस तरह का शक शुबा जो है वो उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मिस हैपनिंग ना हुई हो। उसी के बाद जो वो जब उस गाड़ी को स्थानीय लोगों ने रोका, रोकने के बाद उसमें से जो अज्ञात लोग हमलावर जो उसमें सवार थे उन्होंने लोकल्स पर फायर करना शुरू कर दिया। 2 लोग उसमें जख्मी हुए हैं और उसके बाद हमलावर जो है वो फरार हो जाते हैं। लेकिन एक हमलावर को भी अपनी ही गोली से जो वो इंजर्ड हुआ है और उसको भी इलाज के लिए जीएमसी में पहुंचाया गया है। तो टोटल अगर देखें तो अभी तक बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है वो जख्मी हैं, यानी 2 जो हैं वो लोकल लोग जख्मी हुए हैं और एक हमलावर जख्मी हुआ है और 2 हमलावर बताया जा रहा है कि अरेस्ट हो चुके हैं। ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। सफेद रंग की ये इनोवा कार है जिसमें ये अज्ञात हमलावर सवार होकर आए और उन्होंने यहां पर फायरिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ संपर्क किया गया। पुलिस जो है वो बताया जा रहा है कि मौके पर लेट पहुंची है। लोगों का जो गुस्सा है वो पुलिस के प्रति भी देखने को मिला है। लेकिन अब जो है देखना यह है कि ये पूरी वारदात जो यहां इस इलाके में पेश आई है इसके पीछे कारण क्या है। क्या इसमें कोई नशे के कोई लेन देन का कोई मामला है। जिस तरह से हम लोकल लोगों को अगर एक एंड पर छोड़ दें उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इन हमलावरों की बात करें तो क्या इनका कोई कनेक्शन नशा तस्करी से जुड़ा है, क्या कोई गैंगवार से जुड़ा है या कोई और मामला है, ये कोई आपसी रंजिश का भी हो सकता है। ये 3 अलग अलग जो एंगल्स हैं ये अभी हम इसमें देख रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सामान भी बरामद हुआ। वो सामान क्या है, क्या कोई कैश है, कुछ और सामान है जो हमलावरों की गाड़ी से जो वो मिला है। ये अब पुलिस जांच में ही तमाम चीजें क्लियर होंगी। पुलिस ने जिस तरह से बताया जा रहा है कि एसएसपी सांबा बेनाम तोश भी पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और ये तमाम चीजें एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी के जब संज्ञान में आई तो उन्होंने जो है वो अपनी नफरी को वहां पर तैनात किया अलग अलग इलाकों में। जिस तरह से इन हमलावरों की धरपकड़ करने के लिए तमाम ये एक्सेस की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। यहां इतने नाके होते हैं कि नाके क्रॉस कर ये अज्ञात हमलावर रंगूर कैंप तक कैसे पहुंच गए। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि गोलीकांड हुआ है देर रात को रामगढ़ के रंगूर कैंप इलाके में। यहां पर 3 से 4 अज्ञात हमलावर जो कि सफेद रंग की इनोवा कार में आते हैं, जो चंडीगढ़ नंबर की ये गाड़ी है। और बताया जा रहा है कि पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखते हैं ये हमलावर और इन्होंने
लोकल्स पर जो वो फायर किया है और फायरिंग में 2 स्थानीय लोग जो वो जख्मी हुए हैं और एक हमलावर भी अपनी ही गोली से इंजर्ड हुआ है। तो टोटल 3 जो है वो संख्या बताई जा रही है जख्मियों की, जिसमें एक हमलावर इंजर्ड है और 2 स्थानीय लोग इंजर्ड हैं। और पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और 2 हमलावर बताया जा रहा है कि अरेस्ट हैं। अब एंगल क्या इसमें निकलता है, क्या नशा तस्करी का कोई एंगल है, क्या गैंगवार का कोई एंगल है, या कोई आपसी रंजिश का एंगल है, ये 3 अलग अलग एंगल्स है। कुछ और भी एंगल्स पर जो वो पुलिस जो वो तफ्तीश कर रही है, क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती हैं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ देर में हम आपको स्पॉट विजुअल्स, वहां के लोगों का साउंड बाइट भी बताने की कोशिश करेंगे कि वहां के लोग क्या कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ये मामला पेश आया है तो आप ये कह सकते हैं कि लोग सेफ नहीं है और ये कहीं ना कहीं समाज में काफी एक गलत संदेश भी जाता है और लोगों में एक बार फिर से डर भय का माहौल देखा जा रहा है। खासतौर पर रामगढ़ के रंगूर कैंप के लोगों की बात करें, अभी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी हमलावर जिस गाड़ी में आए थे वो वहीं उसी इलाके में गाड़ी जो वो खड़ी है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो फरार हुए हैं, अब वो कोई वहां का कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पीछे उनका गाइड चल रहा हो, इस तरह की चीजें हैं। अब हमलावर जो है वो किस मंशा से यहां पर पहुंचे, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे वहां के स्थानीय लोग, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके ऊपर फायर हुआ और वो अपने मिसिंग व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। जो गांव का एक मिसिंग व्यक्ति जो वो लापता चल रहा था, लेकिन उनको क्या पता था कि किसी गाड़ी को वो रोकेंगे तो उनके ऊपर इस तरह से अज्ञात हमलावर हमला कर देंगे, फायरिंग कर देंगे। ये बड़ी जानकारी रामगढ़ इलाके से सामने आ रही है। क्या कुछ और डिटेल, क्या कुछ और अपडेट सामने आता है, ये भी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।